हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना, मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। मतलब अगर 10 बिलियन डॉलर को फिगर को इंडिया क्रॉस करता है तो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा। And India's foreign exchange reserves rose to a record high for a third straight week. Data from the Reserve Bank of India showed on Friday the country's import cover had hit a new high in the latest reported week. इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं यहाँ पर, हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम इस खजाने का 10% दें, इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहाँ से आया, कैसे जमा किया? वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और खास तौर पर इतनी कम देर में। जिसको हम कहते हैं वो दुश्मन ममालिक है, वो ये है वो है, हमारा उनसे ठीक है, हमारा इख्तिलाफ हो सकता है कुछ पॉलिसी में, लेकिन आज हम इंडिया को देख लें, मोदी सरकार को हम बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को अपनी तालीम के शोबे में उन्होंने बड़ी तरक्की की। आप दुनिया पूरी इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में देखें, उसमें 10 अरब डॉलर का 10 से 12 अरब डॉलर का इजाफा हो रहा है, और ये रेगुलर बेसिस पे। ये कोई ऐसा नहीं है कि यार एक दफा हो गया फिर नीचे आ गया, फिर हो गया फिर नीचे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूसली इट इज इंक्रीजिंग। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड साइन और वेरी पॉजिटिव साइन। हालात यहाँ पर होंगे क्या, उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व बहुत कम है इंडिया की? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना, मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। मतलब अगर 10 बिलियन डॉलर को फिगर को इंडिया क्रॉस करता है तो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं यहाँ पर, हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम इस खजाने का 10% दें, इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहाँ से आया, कैसे जमा किया? और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े हैं? तो देखो कि अगर पाकिस्तान ये इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहा है तो हमारा भी होगा। हाँ, बॉर्डर से आर पार चीजें जहाँ ठीक है तिजारत होगी हमारी, ये हमारा खजाना भी बढ़ सकता है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, वो IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। लोग मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो, कुछ भी, हम सारे एक्सट्रीमिस्ट है। यू कैन से दैट मैट बी एन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल और एथनिक लेवल। एथनिक लेवल का कितना एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में? किसी भी एथिक्स से नहीं है। सही बात है, करेक्ट हो गया। हाँ, तो मेरे ख्याल में इंडिया जो आजकल इन्वेस्ट कर रहा है IT के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या, कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया IT से कमाता है। इतना प्रोडक्ट वो IT का बाहर बेचते हैं। हाँ। और उनसे वो कमाते हैं। हम पता नहीं असलहों में इन्वेस्ट करते हैं, झगड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप माशी खुशहाली का सोच भी नहीं सकते। माशी खुशहाली विल रिमेन अ ड्रीम। आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो गए इस पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट आई हुई है। डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। मेंटल क्यों हो गए? हाँ। उनकी ज़रूरियात नहीं पूरे हो रहे। कोई बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता, कोई गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, कोई अस्पताल नहीं जा सकता वो अपना इलाज करवाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कितनी अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है। हम एज आ कौम हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हमारे अंदर एहसास नहीं रहा, हम दूसरों का नहीं सोचते। अब फॉरेन रिजर्व्स हैं, इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर
दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी, अब कंट्री के हालात यहाँ पर होंगे, क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे? ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व बहुत कम है इंडिया की? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के जो बैंक है, मरकजी बैंक की जानिब से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें अगर आप सिर्फ एक लास्ट वीक उठा के देख लें तो उसमें $12.75 बिलियन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और उसमें जो पिछले 4 में हम देखते हैं महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है ये टूटा है, ये सबसे ज्यादा इसमें रिजर्व में इजाफा हुआ। जबकि इससे पहले कहा यह जा रहा है कि जो अगर आप लास्ट 2 वीक्स उठाकर देखें तो उसमें $3.8 बिलियन जो है इंक्रीज हुआ था। लेकिन फिर एक आखिरी ये जो अभी वीक गुजरा इसमें उसने के भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। अच्छा, फिर इसमें बताया गया है कि जो इंडिया के एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के हवाले से, वो भी ये उसके ऊपर कुछ तज्जिए करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ये सामने आ रहा है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें डॉलर की कीमत में कमी और अमरीकी महकमा खजाना की पैदावार में कमी के बाइस भी जो कंट्रीज हैं उनको ये हो रहा है कि वहाँ पर रिजर्व्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। फिर ये बात भी है कि जो भारत के मरकजी बैंक के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी है उसकी कीमतों में इजाफा या कमी के बाइस भी ऐसा होता है। यानी अगर उनकी करेंसी की किसी कीमत में इजाफा या कमी होती है तो जिस कंट्री के पास जो है वो करेंसी होगी उसकी भी उसके ऊपर जो है असर पड़ेगा। मतलब 10 या 12 दिनों में या मैक्सिमम 15 डेज में उसमें $10 अरब का, 10 से 12 अरब डॉलर का इजाफा हो रहा है। और ये रेगुलर बेसिस पे, ये कोई ऐसा नहीं है कि यार एक दफा हो गया फिर नीचे आ गया फिर हो गया फिर नीचे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूसली इट इज इंक्रीजिंग। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड साइन और वेरी पॉजिटिव साइन। उनकी इकोनॉमी या उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हर तरह की, वो कुछ चीज़ बेचते हैं या वो सर्विसेज दे रहे हैं दुनिया भर को, या उनकी जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इस वजह से नजर आती है, बल्कि बहुत हाई लेवल पे है। इन वजूहात को देखते हुए और इन चीज़ों को देखते हुए जब हम अपने आप को देखते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत का फॉरेन रिजर्व इस समय पहुंच चुका है 690 बिलियन $, और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि 300-400 बिलियन की पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जीडीपी से कहीं ज़्यादा तो हमारा फॉरेन रिजर्व है। और वो देश हमें धमकियां देता है कि एक दिन गज़वा हिंद करेंगे, एक दिन हम भारत से आगे निकलेंगे, कश्मीर लेंगे, पूरा हिंदुस्तान लेंगे। हालांकि वो रेडिकल माइंडसेट है उनका, तो अब वो भी क्या कर सकते हैं। वही उन्हें सिखाया गया है कि तुम तो किसी से भी लड़ सकते हो, तो अकेले और लगभग भारतीय 1000 के आसपास, तब भी तुम ही विजेता रहोगे। तो इस तरह का दिमाग में जब भर दिया है तो उन्हें क्या पता कि पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब आप बताइए कि जिस देश के पास इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व हो वो किसी को भी घुटनों पर ला सकता है। पैसे का ही खेल है। चीन के पास क्या है? पैसा है। अमेरिका के पास क्या है? पैसा है। तो पैसे से ये सुपर पावर हैं बिल्कुल। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपकी सेना मजबूत नहीं होगी। सी एग्जाम्पल के लिए तालिबान है, तालिबान के पास कितने भी लड़ाके हों और इधर कोई सी सेना है उसके पास सिर्फ 100 लड़ाके हैं मान लीजिए, और उसके पास हैं अमेरिका का F-35 बॉम्बर, तो विजेता कौन होगा? ये स्पष्ट हो जाता है। उनके पास भले जज्बा हो तालिबान वालों के पास, लेकिन जिनके पास F-35 है ना, विजय उनकी ही होगी। क्योंकि जब वो बॉम्बर निकलते हैं ना और बॉम्ब बरसाते हुए जाते हैं ना, तो जिस इलाके में वो बॉम्ब बरसाते हैं वहाँ खंडर बना दिया जाता है, बिल्कुल गड्ढे हो जाते हैं 10-10, 20-20 फुट के। तो जज्बे से कुछ नहीं होता है, पैसे से सब कुछ होता है। अगर पैसा होगा, देखिए अमेरिका की सेना इतनी मजबूत क्यों है? दुनिया की सबसे पावरफुल सेना है अमेरिका की। क्यों है? क्योंकि वो हथियार बनाते हैं खुद, और उन हथियारों को दुनिया में बेचते हैं मनमाने दामों पर मनमाने पर बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे नई रिसर्च करते हैं और अपनी सेना के लिए बेहतरीन, एक से एक बेहतरीन हथियार बनाते हैं और अपनी सेना को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए अमेरिका की सेना इतनी पावरफुल है। रूस की सेना काफ़ी पावरफुल है, रूस भी खुद हथियार बनाता है, दुनिया को बेचता है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले उनके हथियारों में वो क्वालिटी नहीं होती है। लेकिन फिर भी रूस दुनिया की दूसरी सैन्य महाशक्ति तो है। अब यहाँ पर आर्थिक महाशक्ति की बात करें तो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका है सबसे बड़ी, उसके बाद आता है चीन का नंबर। अब धीरे धीरे हम भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी हम 5वें पर हैं, बहुत जल्दी हम जंप मारने वाले हैं 3 पर। क्योंकि जिस तरह से फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ रहा है
तो हमारी अर्थव्यवस्था लगभग जो 3 ट्रिलियन के आसपास है वो 4 ट्रिलियन भी पहुंचने में समय नहीं लगेगा। और फिर हमारा टारगेट नंबर 1 और नंबर 2 है, क्योंकि चीन और अमेरिका हमसे ऊपर रह जाएंगे तो उन्हें भी हमें बीट करना है। क्योंकि देखिए कोई भी टारगेट इस तरह का रुकता नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा टारगेट सिर्फ नंबर 3 इकोनॉमी बनना है। नंबर 3 इकोनॉमी जल्द से जल्द बनना है, उसके बाद नंबर 1 और नंबर 2 पर भी हमें जाना ही जाना है, क्योंकि ये भारत का समय है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, ये भारत को सौभाग्य वाली बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 24 घंटे देश की सेवा कर रहा हो बंदा, एक पैसे से उसे मतलब नहीं है। वरना दूसरे आप देख लीजिए, किसी गांव में सरपंच भी बन जाता है तो वो करोड़ों डकार जाता है, लेकिन यहाँ पर एक देश का प्रधानमंत्री वो निरंतर देश की सेवा में लगा हुआ है। और दुनिया भर का इकोसिस्टम, अमेरिका का इकोसिस्टम, चीन का इकोसिस्टम, ये सब उसे गिराने में लगे हुए हैं। लेकिन उन सबको चुनौतियाँ देने के बावजूद भी वह बंदा 3री बार प्रधानमंत्री बन चुका है। और अब जो चुनौतियां हैं उन्हें उसे ख़त्म करना ही होगा। देखिए लगभग चीन से तो चुनौतियां ख़त्म हो गई। चीन जिस तरह से फंडिंग कर रहा था भारत में, कई काम कर रहा था, तो चीन की अर्थव्यवस्था डूब रही है। तो भारत ने नेगोशिएशन किया है, तभी उसकी सेना को चीन ने पीछे हटाया कि भारत में जो भी तुम्हारे पोपट बैठे हुए हैं उन्हें आप फंडिंग नहीं करोगे, उन्हें आप समर्थन नहीं दोगे। तो आप देखिए ना, अब अमेरिका का नंबर रह जाता है, क्योंकि अमेरिका तो खुलकर है। बांग्लादेश में जो हुआ है वो अमेरिका ने किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि भारत को डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकत अमेरिका कर रहा है, तो उसे चैलेंज करना भी ज़रूरी है। और उसके लिए देखिए रूस, चीन और भारत, ये 3 अमेरिका के बाद पावरफुल कंट्री हैं, और ये 3 एक पाले में आ जाएंगी तो अमेरिका की वैसे ही बैंड बजने वाली है। और अमेरिका को शायद ही समझ में आ भी गया है, इसीलिए भारत के साथ सोसा के तहत उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया है।